आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.1 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसके पिछले वाले वीडियो में सॉल्व किया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। जो हमें दो नंबर दिए हुए हैं जैसे 26 एंड 91 और 5, 1, 10 एंड 92। सेम एज इट इज थर्ड क्वेश्चन 336 एंड 54। इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसके साथ साथ में क्वेश्चन को ऐड किया गया है कि अपने को क्या करना है, वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, इज इक्वल टू ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू नंबर। सो पहले अंडरस्टूड करते हैं एलसीएम क्या होता है। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को समझते हैं। बहुत ही सिंपल है। एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए स्टैंड करता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अपने पास दो नंबर है, फॉर एग्जांपल 4 एंड 6। तो 4 का फैक्टर हमारे पास होगा 2 एंड 2, 6 का फैक्टर होगा 2 एंड 3। तो इसमें जो कॉमन होगा उसको हम लोग एक बार लिखेंगे और बाकी को 1 टाइम हम लिखेंगे, तो वो हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल बन जाता है। तो कॉमन एक बार लिखा, 2 इंटू 3 12। सेम एज इट इज एचसीएफ को समझते हैं। एचसीएफ क्या आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब इसके अंदर देखते हैं जो कॉमन होता है हमारा वो हमारा एचसीएफ बनता है। सेम एग्जांपल लिया है मैंने आपको समझाने के लिए कि 4 और 6 नंबर है, फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी है 4 का 2 एंड 2 और 6 का है 2 एंड 3। तो इसमें जो हमारा कॉमन पार्ट रहेगा वो हमारा एचसीएफ एज आंसर बन जाएगा। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिसको समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन में अंडरस्टूड कर लेंगे। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। 26 एंड सेकंड इज योर 91। तो पहले इनका आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो फैक्टर निकालने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, नॉर्मल मेथड जो हमने पहले यूज़ किया हुआ है। तो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 3 जा, एंड देन ये 13 इटसेल्फ प्राइम नंबर है तो 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा। सेम 91 को भी हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। 91 जो है आपका 7 से डिवाइड होगा डायरेक्टली, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, एंड देन 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा। तो हमारे पास जो फैक्टर है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 26 का फैक्टर आ जाएगा 2 इंटू 13 और 91 का फैक्टर आ जाएगा 7 इंटू 13। अब हम लोग आंसर राइटिंग वाला पार्ट कर दें तो एचसीएफ जो होगा मतलब हाईएस्ट लीस्ट कॉमन, यानी कि जो कॉमन है दोनों में, तो हमारे पास दोनों में कॉमन 13 है, तो यह हमारा एचसीएफ बन जाएगा। एलसीएम में ध्यान रखेंगे, पहले सीक्वेंस में लिखते हैं, जो कॉमन होगा बस उसको एक बार लिखना है, बाकी सारे नंबर आपके इसके आ जाएंगे। 2 इंटू 7 इंटू 13, और इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 182। ये आपका बन जाएगा एलसीएम। एज आई टोल्ड इसमें दो पार्ट है, तो दूसरा पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं। इसके अंदर दूसरा पार्ट जो है आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, अपने को वेरीफाई करना है, ये वाला वेरिफिकेशन पार्ट करेंगे। तो वेरिफिकेशन पार्ट करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या बोला हुआ है, आपको चेक करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये एज अ फॉर्मूला भी आप इसको यूज करेंगे क्योंकि आगे काम आएगा। तो एज अ फॉर्मूला आप इसे याद रख लेना, क्योंकि आगे जब आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया रहेगा या और कोई एक नंबर दिया रहेगा तो दूसरा आपको इसके थ्रू फाइंड आउट करना रहेगा, या दो नंबर है आपको एलसीएम दिया है एचसीएफ बोला फाइंड आउट करने के लिए, तो उस टाइम पे ये वाले फॉर्मूले से ही हम उसको सॉल्व करेंगे। पहले वेरिफिकेशन पार्ट देख लेते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन है वो भी हम कवर करेंगे जो इस फॉर्मूले बेस्ड है। हमारा एलसीएम का वैल्यू आया है 182,
182 आया है। HCF का वैल्यू हमारा 13 है और हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि जो दो नंबर का हमने LCM और HCF निकाला है वो दो नंबर को यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 26 इंटू 91। आप यहाँ देखेंगे जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कुछ आएगा 2366 और ये भी जो आपका आंसर आएगा वो भी सेम ही आएगा। और जब ये दोनों सेम आएगा मीन दैट आपका क्वेश्चन राइट है एंड आप यहाँ पे वेरीफाइड लिख देंगे। आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को दो पार्ट में करना है। क्वेश्चन इस तरीके से दिया था, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमने HCF और LCM निकाला। उसके बाद एंड करके जो सेकंड पार्ट है वेरिफिकेशन पार्ट, वो हम वेरिफिकेशन पार्ट भी इस तरीके से कर लेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 510 एंड दूसरा नंबर है 92। तो फैक्टराइज पहले करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 510 का फैक्टर 2 से डिविजिबल है, यस। 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा। नाउ दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ये आपका 3 से डिवाइड होगा। 8 3 ज़ा 24 और 1 5 5 ज़ा 15, ओके 3 5 ज़ा 15। ये अगेन आपका 3 से नहीं 5 से डिविजिबल है, तो 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35। लास्ट नंबर 17 इटसेल्फ प्राइम नंबर है तो 17 से हम डिवाइड करेंगे। 17 1 ज़ा 92 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से डिविजिबल है, यस। 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा एंड 23 इटसेल्फ प्राइम नंबर होगा तो ये 23 से डिवाइड होगा। 23 1 ज़ा, इसका हम फैक्टर लिख लेंगे यहाँ पे। 510 का फैक्टर हमारे पास आ गया है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सेम एज इट इज हमारे पास 92 का फैक्टर आ जाएगा। 92 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम लोग आंसर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले HCF ही निकाल लेंगे ताकि आपको इजी रहेगा। तो इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन आप देखेंगे तो हमारे पास कॉमन में खाली एक ही नंबर है, दैट इज 2, और कोई भी कॉमन नहीं है तो 2 हमारा ये आंसर हो जाएगा। और LCM लिखते टाइम पे आप ध्यान रखेंगे, LCM में कॉमन एक बार लिखा जाता है, बाकी जो बच गए हैं उन सारे नंबर्स को लिख के मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ पे 2 बच गया है, सीक्वेंस में जाते हैं, देन 3 बचा हुआ है, देन 5, then we have 17, then 23। और जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे देन आपके पास आंसर आएगा 23460। देखना, हमेशा ध्यान रखना, ऐसे बड़े कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लेते हैं तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करके जाना। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है वेरिफिकेशन वाला पार्ट। वेरिफिकेशन वाला पार्ट कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जो वेरिफिकेशन के लिए बोला है वो आपको फॉर्मूला लिख देना है, LCM इंटू HCF क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमारा HCF LCM की वैल्यू है 23,460 इंटू 2 और हमारे पास नंबर है 510 इंटू 92। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा अराउंड 46920 और आप सेम आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा 46920 और यहाँ पे आपका सम पूरा हो गया। इस तरीके से दो पार्ट में करना है। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, लास्ट सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है 336 एंड 54। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। पहले क्या करेंगे, 336 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, डिविजिबल बाय 2, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। फैक्टराइजेशन थोड़ा ध्यान से करना, कोई भी नंबर मिस ना हो, गलत ना हो, नहीं तो फैक्टर होगा नहीं आपका। 2 8 ज़ा 16,
2 4s are 8. Again it will divisible by 2. Yes, 2 4s are 8, 2 2s are 2 2s are 4, 2 1s are. Now it divisible by 3, 3 7s are 21 and then 7 1s are. अब 54 का फैक्टर निकालेंगे. Yes, it is divisible by 2. 2 2s are 4, 2 7s are 14. It divisible by 3, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are. इसके फैक्टर को लिख लेते हैं. 3 3 6 का फैक्टर जो है वो आया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. और दूसरा 54 का जो फैक्टर है वो हमारे पास आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो इसमें एचसीएफ सबसे इजी है, आपको सिर्फ कॉमन देख के लिखना है. तो कॉमन में हमारे पास यहाँ पे 2 है और दूसरा हमारे पास कॉमन में 3 है. तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 6 और एलसीएम हो जाएगा हमारा, बस कॉमन को एक बार लिखेंगे और बाकी बचे हुए कितने 2s हैं, बाकी बचे हुए 2 हमारे पास 3 है, 1 2 3, तो उनको भी लिख देना है. बचे हुए 3 कितने हैं, 2 बार और बचे हुए हैं और एक कॉमन वाला, ये कॉमन वाला बचे हुए 3 2 टाइम और लास्ट में हमारे पास बचा है 7. और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस थोड़ा लंबा रहने वाला है स्टूडेंट, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली वी हैव आंसर 3024. 3024. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट वेरिफिकेशन पार्ट कर लेते हैं. वेरिफिकेशन पार्ट आपको पता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको सिर्फ सिंपली फॉर्मूला लिखना है पहले. एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. उसके बाद हमारी वैल्यू लिखनी जो हमें मिली है, लाइक 3024 इंटू 6 और नेक्स्ट हमारा नंबर है 336 इंटू 54. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 18144 सेम एज इट इज. आपको इधर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं तो ये भी लिख के इधर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. आंसर सेम ही आता है और वी विल गेट वेरीफाइड. ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे.